होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। हम खुदा शुक्र है आज की सुबह के लिए कि हम आप तक पहुंच सकते हैं इस ज़रिए के द्वारा, और हम शुक्र खुदावंद के कि उसने हमें ज़िंदगी दी, हमें यहाँ तक लाया है। और इसके पहले कि हम खुदावंद कलाम पर ध्यान दें, हम दुआ करेंगे। खुदावंद शुक्रगुज़ार हैं इस दिन के लिए तूने हमें दिया है। ज़िंदगी के तमाम दिन तेरी तरफ से मिलते हैं। हर इंसान लंबी उम्र जीना चाहता है, पर ज़िंदगी देना तेरा काम है और तू हमें यहाँ तक लाया है। हम शुक्रगुज़ार हैं। आज सुबह खुदावंद जो कि तेरा पाक दिन है, हम तेरे वचन पर ध्यान देना मांगते, हमारी सहायता कर ताकि हम तेरी बातों को समझ सकें, वो बातें जो शायद इंसान की ज़बान ना बोले पर तेरी आत्मा हमें कायल कर सके। हमारे साथ हो, खुदावंद मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। समय का हम शुक्र खुदावंद के इस दिन के लिए कि हम आज फिर से आप तक पहुँचे हैं। और आज जनवरी 17, 2021 है, सेकंड संडे आफ्टर एपिफनी। और इस दिन को हमको चर्च में मनाना चाहिए था, चर्च में होना चाहिए था, पर जो इत्तेफाक है, जो परेशानी है, वो आप तक खुद पहुंची हुई हैं और हम ना ये चाहने के बाद भी ना जा पाए। और इसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं, पर हम खुदा से जहाँ भी चाहें बात कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम चर्च को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब इसके बाद ज़िंदगी ऐसी रहेगी, नहीं। खुदा वो दिन लाए जब हम उसी हैकल में जाएं। पुराना ऐहदनामा, नया ऐहदनामा इस बात को जिक्र करता है। वो खुद हैकल में गया, उस समय हैकल बनी, आज भी हैकल है। ये वक्त का तकाजा है कि हम इन दिनों में अपने घरों में हैं, पर वो दिन आएगा कि हम वापस हैकल तक जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो कि ज़िंदगी ऐसी ठीक है। जैसा मैंने कहा कि हम उस दौरान में है जबकि ज़िंदगी अनितिरछी चल रही है, परेशानी की है। पर यह कोई गारंटी थी नहीं कि ज़िंदगी सीधी रहेगी हमेशा। ये सही है कि हम इस मुल्क में आने के बाद, रहने के बाद बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं आसान ज़िंदगी के। पर अगर दुनिया के चारों तरफ देखें तो हम ये जानते हैं कि लोग परेशानी का शिकार आए दिन होते हैं। और आज पूरी दुनिया मिल के इस बात का शिकार है कि हमें श्योरिटी नहीं कल क्या है। जैसा हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से मुल्कों में इसके डोजेज आ गए हैं। इंसान पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको अवॉइड कर सके, बच सके। पर आगे जो खुदा की मर्जी कि वो क्या चाहता है और किस तरह हमें लेकर चलता है, चाहे इन परेशानियों से, चाहे मुसीबत से। कई बार हम समझते हैं कि आखिर खुदा क्यों यहाँ से ले जा रहा है, क्यों ये रास्ता चुना। तो सोचे उनके लिए जो 40 साल बेयाबान में चलते रहे और खुदा उनको उस रास्ते से क्यों ले गया। उसका अपना तरीका है, उसका अपना सोच है। और कई बार मैंने इस बात के ऊपर प्रचार भी किया कि खुदा चाहता तो मिस्र में ही कनान बना देता। वो कहता और वहाँ कनान पैदा हो जाता, पर नहीं, वो सफ़र करना था। 40 साल का रास्ता था और वो परेशानी, दिक्कतें, और उसमें वो टेस्ट हुए। और हमारे लिए भी शायद वही रास्ता, हमें नहीं मालूम, पर हम ईमान के साथ चलते हैं खुदा। अब मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर। पिछले संडे जब हमने सोचा था, वो हमने सोचा था पहला कुरिन्थियों 4 बाब की 20 आयत। और अगर आपको याद है या नहीं है तो दिमाग पर जोर डालें। वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर उसकी सामर्थ्य में है। खुदा की बादशाहत बातों की नहीं है पर सामर्थ्य की है। अब आज ज़्यादा तो ज़बानी जमा खर्च किया जाता है। हम बातें बहुत सुनते हैं, बहुत लोग करते हैं, लॉजिकल बातें हैं, इलॉजिकल बातें हैं, हर वो तरह की बातें। फिर हम समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। पर बाइबल धर्मशास्त्र जो कहता है कि परमेश्वर की बादशाहत बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। अब क्या है इसका मतलब? सामर्थ्य क्या है, बातें क्या है, और किस तरह हम उसे रिलेट कर सकते हैं उस ज़माने से इस ज़माने में। 2 तरह की ज़िंदगी दिखाई पड़ती है मुझे इस कलाम को अगर आप पढ़ें तो। एक है सामर्थ्य से पहले की, सामर्थ्य के बाद की। और सामर्थ्य की पहले की बिल्कुल फ़र्क है,
और सामर्थ्य के बाद की बिल्कुल ही फर्क है। और वही हमें थोड़ा हम चाहते हैं टाइम लेके समझे इस बात को और फिर कंपेयर करें कि हम किस जिंदगी को जी रहे हैं। अब सामर्थ्य के पहले की बात वो है कि खुदावंद के शागिर्द उसके पीछे हो लिए, उसने उनको बुलाया, वो चल दिए पीछे। वही नहीं पर एक बड़ी भीड़ चलती थी और वो यीशु मसीह को देखते थे, उसके कामों को देखते थे, उसके कलाम को सुनते थे। हमने कलाम में पढ़ा और आपने देखा जहाँ पर वो कहता है तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आए कि तुमने मौजे देखे पर तुम मुफ्त की रोटी खाना है। तो लोग पीछे घूमते थे उसके और शागिर्द उसके साथ में थे। पर वो जिंदगी थी सामर्थ्य से पहले की, क्योंकि अगर उन शागिर्द जीवन को देखें तो कितनी बार वो फेलियर के उसमें आए। जब वो बदरू वाला वो लाया गया तो वो कुछ नहीं कर पाए और वो मसीह से पूछते कि हम क्यों नहीं कुछ कर पाए। उसने कहा ये काम ईमान से होते हैं। जब पतरस पानी पे चलने गया वो गिरने लग गया, डगमगा गया। सारी बातें ईमान से होती हैं। और ऐसी फर्क बात कि जहां पर एक समय आया कि उससे पूछा गया तू भी तो उसके साथ था। जब पतरस से कहा गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो, मैं इस शख्स को नहीं जानता। इस हद तक आ गए। मसीह के फॉलोअर थे, मसीह के बीच चलने वाले थे, उसकी बातों को सुनने वाले थे, उसके कामों को देखने वाले थे, पर एक जगह वो आके ये रुक गए, हम इसको नहीं जानते। जब वो यरूशलेम जाने लगा तो वो बात कर शागिर्द आपस में, चलो हम भी साथ मरने के लिए चलें। यह सामर्थ्य के पहले की बात। पर खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर हम कलाम को देखें तो उसमें कहा था कि यरूशलेम मत छोड़ना। जब वो सलीब पर चढ़ाया गया और उसके पहले उसने उनको तालीम दी और उसके बाद उसके उनसे कहा था कि तुम इस शहर को ना छोड़ना, तुम स्वर्ग से सामर्थ्य पाओगे, स्वर्ग से तुम्हें ताकत मिलेगी अगर हम उसमें जाएं। पहला माफ करें, अमाल किताब उसके पहले बाब की 8 आयत, प्रेरित काम 1:8 वहां लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। खुदा की बादशाहत सामर्थ बातों में नहीं पर सामर्थ में है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये उस पावर की बात करो जो खुदा खुद देने वाला था। और ये शागिर्द जो, अगर आप सामर्थ से पहले की बात को देखें, यानी उसके एम्पावर होने के पहले की बात होगी, यानी मसीह के उस पवित्र आत्मा के पहले की बात, तो हम पढ़ते हैं अगर 16वें बाब में जाए मरकुस की, और वहां पर हम पढ़ते हैं वो जब मरियम मगदलीनी और वो औरतें वहां गई, कब्र पे लौट के आई, तो देखा क्या, वो शागिर्द एक कमरे में बैठे छुपे हुए रो रहे थे। इतने डिसअपॉइंट हो गए थे वो अपनी लाइफ में। हमारा गुरु चला गया। सारी जो टीचिंग सुनी थी उन्होंने और सारे मौजे देखे थे, देखा था कि ये वो शख्स है जो कहता है लाजर बाहर आ जा, और एक मुर्दा उठ के बाहर आ गया। ये वो लोग थे जिन्होंने देखा था कि इसके कहने से हवाएं थम जाती हैं, वो पानी को डांटता, पानी रुक जाता है, सब बदलता है। पर वो शागिर्द, चूंकि उस सामर्थ का तजुर्बा नहीं था, वो उसके सलीब पचाए जाने के बाद अपने कमरे में छुपे हुए रो रहे हैं। बुजुर्ग बुजुर्ग शागिर्द हैं पर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं, अब हमारा क्या होगा। जबकि अगर हम इंजीलों में जाएं तो हम पढ़ते 3 बार उसने समझाया कि ऐसा होने वाला है। 3 बार उन्हें समझाता है कि मैं मारा जाऊंगा, जी उठूंगा, तुमसे मिलूंगा। पर वो नहीं समझ पाए क्योंकि उस सामर्थ का को उन्हें चखा नहीं था। पर अब उनसे उसने कहा कि तुम यरूशलेम में रुके रहना, और जब तुम वहां रुकोगे तुम सामर्थ पाओगे। तुम्हें वहां उसको वहां पर इस तरह लिखा हुआ है, जब पता तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। अगर अमाल किताब उसके 4 बाब के 33 में जाएं तो वही शागिर्द जो रोते थे, वहां लिखा जब वो सलीब चढ़ा गया तो सब छोड़ के उसे भाग गए डर के मारे, उसका इनकार कर दिया, उसको जानते नहीं, वो अपने रास्ते निकल गए। पर वही शागिर्द जब सामर्थ उनको अमाल किताब में जब वो पतरस खड़ा हुआ, उसने बोलना शुरू किया और पवित्र आत्मा उतरा, तो वो तब्दीली आई उनमें। क्योंकि खुदा का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है।
और लिखा हुआ है अमाल 4:33 में, प्रेरितों का काम 4 बाब 33 आयत में, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते और उसका बड़ा अनुग्रह उन पर था। क्या हो गया? तब्दीली कैसे आई? कहां तो ये डरने वाले, छुपे वाले, रोने वाले, और कहां वो बड़े खुलेआम गवाही दे रहे हैं। 4 बाब में लिखा है, जब वो पवित्र आत्मा 2 चैप्टर में पढ़ते, जब पवित्र आत्मा जो दुनिया में आया, जब पवित्र आत्मा जो सहायक उनको दिया गया, जिसका वादा उसने किया था, जब वो नहीं मिल गया, तो कलाम में लिखा वो बड़े दिलेरी के सामर्थ के साथ और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, जोरों से बोलते थे। जब पवित्र आत्मा पढ़ा, तुम सामर्थ पाओगे, और खुदा की भाषा बातों में नहीं सामर्थ में है, और ये सामर्थ में आ गया। अब वो जा रहे हैं 3 चैप्टर में, एक्स में वो जा रहे हैं, और वहां वो भिखारी देखता है और लिखा हुआ, वो कहता सोना चाहे तो वहां पे है नहीं कुछ पाने के लिए। ये हैकल को जा रहे हैं। अब वो सारा खौफ या सारा डर खत्म हो गया। अब तक छुपते थे, डरते थे, मसीह का नाम लेने में परेशानी थी। पर जब पतरस ने खुलेआम प्रचार किया, और प्रचार अगर प्रचार देखे तो वहां लिखा, और तुमने जीवनकर्ता को मार डाला। कितनी हिम्मत हो गई। जब सामर्थ आई तो वो पतरस, वो लोग जो डरपोक थे, वो खुलेआम उस तमाम बड़ी जमात साथ जहां पर एक बार में 3000 कन्वर्ट हुए थे, उनसे कहता है तुमने जीवन के कर्ता को मारा है। उनके मुंह पे कह रहा है। अब वो वहां उसमें आगे जाएं जल्दी से, तो हम पढ़ते हैं कि जब वो जा रहा है और जब उसे वो उसको ठीक कर देता है कि सोना चांदी जो मेरे पास है वो देता हूं, यीशु के नाम में खड़ा हो जा, चल फिर। और उनमें खलचल से मच गया, क्या हुआ ये कैसे हुआ? तब उन्होंने देखा, अगर हम उसमें जाएं, उन्होंने कहा, उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो जाना कि ये, अब देखो उनकी क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं। वो ये डरपोक बिल्कुल ऐसी आम से लोग हैं। वो कोई ऐसा नहीं कि उन पर कोई सरकाफ के पर लगे कि बहुत बड़ी चीज़ है। पर उनके बारे में क्या लिखा है, अगर अमाल किताब 4 बाब के 13 में जाएं, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो जाना ये, द क्वालिफिकेशन क्या उनकी, अनपढ़ और साधारण लोग हैं, और ये उसके साथ रहते थे, मसीह के साथ। उनको देख दिया अनपढ़ और साधारण लोग हैं, ये स्पेशल नहीं है कोई। पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिनसे उन कान खड़े हो गए। ये सामर्थ का काम है। तभी बाइबल कहती खुदा की बादशाहत बातों में नहीं पर सामर्थ में है। वो सामर्थ जो खुदा की मनुष्य को दी गई, जिसका प्रॉमिस ने कलाम में कहता कि तुम सामर्थ पाओगे और इन बातों के तुम गवाह बनोगे। जब पिता आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और इनके गवाह बनोगे। और फिर अगर 4 बाब में जाए तो वो उनको शागिर्द बुला के धमकाते हैं कि अब खामोश रहना, इस बात की बात प्रचार नहीं करना। तो वहाँ पर वो कहते हैं ये तो हमसे हो नहीं सकता कि हमने जो देखा सुना का बयान ना करें। दिलेरी कितनी हो गई। जो डरते थे, जो कहते थे हम इस शख्स को नहीं जानते, वो कहता हमसे तो हो ही नहीं सकता कि हम इसके लिए ना बोलें। कौन थी ये? अनपढ़ लोग, साधारण लोग। पर क्या फर्क हुआ जब सामर्थ्य में आ गई, जिसके लिए प्रॉमिस मसीह ने कहता कि यरूशलेम में ठहरे रहना, रुके रहना। और जब वो रुके रहे तो खुदा का वो रूह इन पर आया। हमारे किताब में जो बर्थडे ऑफ द होली स्पिरिट है, यानी पवित्रात्मा का जो आगमन है पहला, उसमें हम पढ़ते हैं जब वो आगमन हो गया, जब पवित्रात्मा उन पर उतर गया, तो वो दिलेर हो गए। अब वो खुलेआम प्रचार करते, खुलेआम बोलते हैं। तो जो क्रिश्चियन लाइफ है वो 2 फेज है। एक सामर्थ से पहले, सामर्थ से बाहर, बाद। एक सामर्थ को के आने से पहले की बात है, जो हम सिर्फ चर्च गोर बन जाते हैं, वो पहले वाली है। वो हम वही गाने गाते हैं, सहलाते हैं, कुछ लफ्ज़ सीख लिए बोल लेते हैं, और हम समझते बस यही मसीहत है। पर वो जब मुसीबत आई तो वो साहब छुप गए, डर गए, इनकार कर दिया। आज भी हालात यही हैं। आज मुसीबतें कम नहीं हैं। आज तो इतनी भयानक हैं कि हमें नहीं मालूम कि कल की सुबह माल्य है कि नहीं। समय मैंने अक्सर ही मैं कहता हूं कि परेशान इसमें मत होना। ये नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल। जहां तक जिंदगी है खुदा की दी हुई चीज़ है। खुदा करे हम सबको जिंदगी दे,
हम जिए, अपने बच्चों को, उनके बच्चों को पलता पोसता देख सकें। पर अगर वो बुलाता है तो ये भी उसकी मर्जी है, हमारा हक तो नहीं है इस पे, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते। अगर वो कल मुझे या आपको या हम किसी को बुलाता, उसकी मर्जी है, और इवेंचुअली हमें जाना ही वहां है। तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं होनी चाहिए कि हम भागे फिर रहे हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो उसकी मर्जी है। पर सबसे बड़ी बात है, जब खुदा की वो सामर्थ का स्वाद हम चख लेते हैं, तब सोचने का ढंग बदल जाता है। तब वो कहते हैं खामोश रहना, वो दिलेरी से बोलते हैं, क्योंकि अब डर नहीं है। तो आज डर तो हम सब में है, बहुत आ रहा है कि साहब वो कोविड का चक्कर ना पड़ जाए। अब तो वो डोजे वो बेचने लग गए हैं कि आप घर में टेस्ट करो, सुबह टेस्ट करो, शाम टेस्ट करो, सब ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। अब इंसान सिर्फ कोविड से तो नहीं मरता, बहुत चीज़ें मरने के लिए तो कभी नहीं दुनिया में, और हमें नहीं मालूम। खुदा कर जिंदगी सबको मिले, पर उसकी मर्जी है। पर परेशानी है कि हम इन्हीं फिक्रों में जीते हैं, हम भूल जाते हैं खुदा की सामर्थ को, हम भूल जाते हैं खुदा के बड़े काम को, खुदा के प्रॉमिस को। वो कहता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है, और सामर्थ हमें दी गई है, हमारे लिए भेजी गई। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। 14 बाब में यूहन्ना में कहता मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा तो तुम सब समझाएगा। और ये आम है, आसान है, अगर हम उस पर डिपेंड करें। परेशानी है कि हम इतना सोच सोच के परेशान हैं कि हमें कोई और बात समझ ही नहीं आती। जब शुरू में ये बातें फैली तो लोगों ने चश्ता खाना बंद कर दिया। अब तो खैर वो हुक्म ये है कि अभी तक तो गवर्नर का ये है कि हम नहीं कर सकते, 6 लोग 10 लोग हैं, पर उसके पहले लोगों ने अपने आप से बंद कर दिया। इनमें से कितने लोगों ने जॉब छोड़ दी अपनी? नहीं छोड़ी ना, हम जॉब जाते रहे, पर खुदा के उसके लिए कोई वो नहीं, क्योंकि बिना सामर्थ का जिंदगी जी रहे हैं आप। आपके अंदर वो खुदा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। आप एक दुनिया में जीवन जीते हो, आपने सिर्फ सामर्थ के पहली वाली बातें समझी हैं। खुदा हमें ये ब्लेसिंग दे दे, खुदा हमारे पास ये आ गया, ये और मिलना है, और ये सब ठीक है, बस। पर जब सामर्थ आता है तो इंसान बोल्ड होता है, फिर दिलेरी चलता, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो खुदा करे वो ठीक करेगा। अगर बुलाता है तो मेहरबानी, नहीं बुलाता तो मेहरबानी। पर यह सिर्फ तब होता है जब हम खुदा की सामर्थ को जान लेते हैं। कैसी अजीब बात है, वो पतरस जो डरता था वो खुलेआम कहता तुमने हमारे उद्धारकर्ता को मार डाला, तुमने किया, ये तुम वो लोग हो। और कलाम ने कहा सबके दिल छिद गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया, वो खुदा उनके पास आ गए। तो ये वो सामर्थ का काम है। अब आज आप अपने घरों में हैं, मैं अपने घर में है, और हम बड़े कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब मैं कल किसी से बात करता हूँ, कहने लगे लोग इतना कंफर्टेबल हो गए, अब उन्हें चर्च की सोच ही नहीं बची। और सही ऐसा लगता है कि कोई पूछता भी नहीं भाई साहब चर्च का क्या होना है। क्यों? क्योंकि हम सोचते ये लाइफ ठीक है, परेशान मत हो। खुदा न्याय है, वो देखता है, और हमारे दिलों के हाथ देखता है। ऐसा है कि वो जो शागिर्द थे ना, वो बिल्कुल डरपोक, वो थे कावड़ लोग, पर जब सामर्थ आई तब वो दिलेर हो गए और खुदा के लिए दुनिया में काम किया। आपको खुदा वो सामर्थ देना मांगता है, आज पवित्र आत्मा से भरना मांगता है। पर सबसे पहली बात कि हम उसकी बातों को मानने को तैयार हों। परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परमेश्वर सामर्थ में है। और वो लिखा है जब तुम ये सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह बनोगे। अब आज कितने हद तक हम गवाह हैं, आज कितने हद तक हम बात करते हैं, आज कितने हद तक हम खुश हो गए ये कहते यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। हम नहीं कहते। हाँ, अगर हमें डर लग जाए तो हमारे बच्चे ये याद रखते हैं, तो लॉर्ड खुदा मेरा चौपान है, ये हमने ये को सीख लिया है। पर वो चरवाहे को जानते हो, उस चौपान को जानते हो? नहीं। कलाम कहता खुदा का राज बातों में नहीं पर उसकी सामर्थ में, उसकी सामर्थ आपके लिए है। वो पवित्र आत्मा जो आया वो इसीलिए आया कि हमें, वो कहता है कि हम ये दुआ करेंगे कि एक सहायक भेज, ताकि इनको बांध के वो लेके चले, हमारे समान एक हो जाए। पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना मांगता है। पवित्र आत्मा आपको मजबूत करना मांगता है, इस दुनिया में जीने का सही तरीका देना मांगता है। डर डर के कहाँ तक जाएंगे? हम नहीं जी सकते। अब तो घर से बाहर निकलने में परेशानी, किसी को कॉल करने में परेशानी, करे लोग क्या सोचेंगे। नहीं, नॉर्मल जिए। मैं नहीं कहता किसी घर में जाने लग जाए, नहीं जाने देंगे, उसमें वो नहीं है। पर सिर्फ सीधी बात है
कि खुदा की रूह अगर आप में है तो खुदा आपको लेके चलेगा, आपको बचाएगा, आपको हर उससे निकालेगा वो। हाँ, दिक्कतें तो हैं, और ये गारंटी कभी थी नहीं कि दिक्कतें ना हो। अदन के बाग से निकाले जाने के बाद सारी दिक्कतें थी। वो जो गुनाह करने के बाद दिक्कतों का अंबार शुरू हुआ, वही हमारे लिए है। ठीक है, इस मुल्क में हमने लाइफ बहुत कंफर्टेबल कर ली है, बाहर ठंडा है, घर गर्म है, घर में बाहर गर्म है, घर ठंडा है, ये हमने सब कर लिया है। पर देन देयर इज ए लिमिट। इसके बाद जब तक खुदा की सामर्थ काम ना करे हम नॉर्मल नहीं हो सकते। तो दुआ करें आज की खुदावंद तेरी वो पवित्र आत्मा हमें दिया जाए, हम उसे रिसीव करें। और वहाँ पर वो लोगों ने कैसे रिसीव किया? वो लोग दुआ कर रहे थे, पतरस ने कलाम सुनाया, उन्होंने दुआ करी और पवित्र आत्मा उन पर आ गया, और उसके बाद वो दुनिया में प्रचार करने लगे। तो आइए हम दुआ करें इस समय, और आप अपने लिए दुआ करें खुदावंद तेरी वो सामर्थ्य जिसका बयान है। क्योंकि देखो, बाइबल की बड़ी सीधी बात है, खुदा का राज बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। और दूसरी बात है, वो सामर्थ्य तुम में दिया गया कि तुम उसके गवाह बनो। तो आइए हम दुआ करें इस समय, और आप अपने दिल में दुआ करें, खुदावंद तेरी वो सामर्थ्य मुझे मिले ताकि मैं बोल्ड जीवन जी सकूं। अब बोल्ड का मतलब ये नहीं कि आप यहां से जाओगे नहीं, किसी को भी जाना है, किसी के लिए भी कॉमन बात है, और वो इवेंचुअली हर एक के लिए होना है। पर जो समय हमारे पास है, जो जिंदगी है, उसको हम नॉर्मल उसमें जी सकें। आइए दुआ करें। खुदा शुदार तुम्हारा खुदा है जो जिंदगी का देने वाला है। जिस माहौल, जिस दुनिया में हम हैं खुदावन, परेशानी है कम नहीं है, और न इनका प्रॉमिस था कि दिक्कतें ना होगी। गुनाह में गिरने के बाद परेशानियों का अंबार लग गया, और हमारे लिए बहुत मुश्किल चलना, जीना, आगे बढ़ना। पर तेरा कलाम कहता खुदा की बादशाहत बातों में नहीं पर सामर्थ में है, और वो सामर्थ आज हमें मिल सकती है, मिली है, दी गई है। हम इससे मांगते बा हम जो दुआओं में हैं, अगर किसी ने ये चाहा खुदा तेरी पवित्र आत्मा उसको मिले, तेरी आत्मा काम कर सके। हम कौन हैं किसी को जज करें, पर हम ये कर सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं, हम तेरे सामने झुक सकते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए मांगते बाप जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, तो ये पवित्र आत्मा उन्हें कायल कर सके, हम सब दिलेरे के साथ खड़े हो सकें। आए खुदावन, जब उन्होंने पतरस से यूहन्ना को देखा तो वो जान गए ये तो अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं, पर उनकी बातों में सामर्थ्य थी। उनके कहने से लंगड़े खड़े हो गए। बा हम तो से मिन्नत करते हैं, हम जितने आज दुआ में झुके हैं, तो ये पवित्र आत्मा कहीं ना कहीं से हमको छुए, हिला सके, ताकि हम बातों की बात में ना रहें पर सामर्थ्य की सच्चाई को जान सकें। हम सबों के साथ हो, अपनी कलीसिया के लिए मांगते बाप तू बरकत दे। हाँ, वो ये मौका है कि लोग सुस्त लापरवाह हो जाएं, लोग अपने कंफर्ट जोन में चले आए कि लाइफ ऐसे ही ठीक है। पर खुदा तू जागृत कर, ये तेरा कलाम का जब तक आज दिन कहलाता जमाना ना छोड़ो, उस दिन आए कि हम वापस तेरी हैकल में पहुंच सकें, मिलकर तेरी हमद करें, तेरी सना करें, और खुदा तुझसे दुआएं करें, मिल के रोटी तोड़ें, ब्यारी में हिस्सा लें, तेरी इबादत करें। हमारी कलीसिया को बरकत दे, जितना सुनने वाले हैं उन सबों के साथ हो, हम तेरी सामर्थ का मजा चख सकें। बाकी से हमारे साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, ताकि हम तेरी सामर्थ को इस मुल्क में भी देख सकें। तमाम दुनिया के ईमानदारों के लिए मांगते हैं, उनकी सहायता कर और इस दुनिया पे अपना रहम कर। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की राज में बख्श दे, सवालों को माफ़ कर, तुम्हारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत, पाक और रफ़ाकत हम सर के साथ और सदा होती रहे, आमीन।